हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में इंग्लिश में आपका 4th चैप्टर प्रोज में कंटिन्यू है द होम कमिंग। इससे पहले आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से एक 14 साल का लड़का, उसे बहुत दिक्कत होती है समाज में और वो कैसा अकेलापन महसूस करता है। अब आगे फॉर अ बॉय ऑफ 14, यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चों। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 साल का बच्चा जो होता है, टू बी अनवेलकम्ड गेस्ट। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 साल का लड़का, हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। उसका केवल खुद का अपना घर ही उसका स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी के घर में रहना, एक अजनबी के घर में रहना उसके लिए बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा ही पेनफुल होता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। जो प्रेम उसे अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची से मिलता है, ताऊ ताई से मिलता है, वो प्रेम उसे अपने रिश्तेदारी में किसी दूसरे के घर नहीं मिल सकता। जो बात फ्रीली अपने फैमिली से कह सकता है, वो बात किसी दूसरे के यहाँ नहीं कह सकता। एक दो दिन की बात अलग है, जब किसी को पता चले कि कोई हमेशा के लिए वहाँ रहने जा रहा है या काफ़ी टाइम तक रहने जा रहा है, 1-2 साल अपनी स्टडी पूरी करने के लिए, तो 1-2 दिन के बाद उनके व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता। उसके घर में उसकी मम्मी पापा उसकी सेहत पर ध्यान देते हैं, कोई नहीं ध्यान देता तो उसकी दादी माँ दादा ध्यान देते हैं। मम्मी उसे ज़बरदस्ती 1 रोटी ज़्यादा खिलाएगी, पर ये प्यार और ये खाने के लिए बाध्य करना उसे शायद किसी दूसरे के घर नहीं मिल सकता। तो सीधी सी बात है, उसके लिए बड़ा ही कष्टदायक है अगर वह किसी दूसरे के घर पे जाके रहता है। मजबूरी में रहते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से। चलिए आगे। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस एंड विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट इन टॉर्चर। किसी दूसरे के घर में रहना एक छोटा सा टॉर्चर है उसके लिए, एक छोटा सा शोषण है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इट इज रिसीव द काइंड लुक्स अ वुमन। और महिलाओं की तरफ से देखें तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि लेडीज़ से, कोई भी बच्चा किसी दूसरी स्त्री में अपनी माँ ढूंढता है और वो माँ अगर उसे ना मिल पाए तो उसे बड़ा कष्ट होता है। नेवर टू बी स्लाइट इन दैम, इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। और वो तो पहले ही अपनी मामी के घर में एक बिना स्वागत के मेहमान के रूप में अपने आप को पाता है। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन, और ये एक बड़ी उम्र की महिला का सताया हुआ, एंड स्लाइटली एंड ऑन एवरी ओकेजन, हर एक अवसर पर, कभी भी वो कहने का मौका नहीं चूकती। हर एक अवसर पर वो उसे कुछ न कुछ जरूर सुनाती थी। इफ़ शी एवर आस्क हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर वो उसके लिए कुछ करना चाहता है या वो कुछ कहती हैं कि फटिक हमारे लिए कुछ करो या हमारे लिए ये काम कर दो, तो उसे बहुत ही अच्छे तरह से उस आज्ञा को लेता है। एंड ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। वो इतना खुश होता है कि वो इससे ज़्यादा कर देता है, और वही सबसे खतरनाक होता है उसके लिए। जब वो ज़्यादा कर देता है तो निश्चित रूप से उसका कोई काम गलत हो जाता है तो सुनने का मौका फिर उसे मिलता है। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और वो फिर उसे बार बार कहती कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है ना करें, इस तरह से नहीं होता है, जिस तरह से वो करता है इस तरह से नहीं होता है। टेल नॉट टू बी स्टूपिड बट टू गेट ऑन इट विद दिस लेसन, और इससे तुम्हें सीखना है, ठीक है। तो ये उसके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। तो इस दोनों पैसेज में दो जो मुख्य बात है वो ये है बेटा कि जहाँ तक हो सके अपने किसी बच्चे को, या माता पिता सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, अपने किसी बच्चे को किसी भी रिश्तेदार के यहाँ ना भेजें। उससे बेहतर है कि वो उसे इंडिपेंडेंट बनाए और उसे स्वयं खुद रहने के लिए प्रेरित करें कहीं अलग, तब वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, अपना ध्यान खुद रख सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो
सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। ओके बच्चों।